दोस्तों, आज टीम इंडिया और वेस्टइंडीज की टीम के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन निर्णायक रहा। जहां पहले भारतीय गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज की टीम घुटने टेकती हुई नजर आई और उसके बाद जो लक्ष्य वेस्टइंडीज ने दिया उसको भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले में अब खेल अपने बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। शुरुआती 3 दिन तक तो मैदान पर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला था। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शकों के बीच जोश की लहर दौड़ गई थी। जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में कमाल की बल्लेबाजी की और स्कोर बोर्ड पर 518 रन का विशाल स्कोर बनाकर पारी को घोषित कर दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज की बारी आई जवाब देने की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने कैरेबियाई बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। नतीजा ये रहा कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम अपनी पहली पारी में महज 248 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को पहली पारी में 270 रन की भारी बढ़त मिल गई और कप्तान शुभमन गिल ने बिना वक्त गंवाए वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दे दिया। फॉलो ऑन के बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश की। तीसरे दिन के अंत तक कैरेबियाई टीम ने 173 रन बना लिए थे और उनके 2 विकेट ही गिरे थे। ओपनर जॉन कैंपबेल 87 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि उनके साथ साई होप भी 66 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। दिन के अंत में वेस्टइंडीज भारत से अभी भी 97 रन पीछे थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने भारत की चिंता जरूर बढ़ा दी थी। अब बारी थी चौथे दिन के खेल की और यही दिन इस मुकाबले का सबसे दिलचस्प मोड़ लेकर आया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, वेस्टइंडीज के लिए क्रीज पर उतरे जॉन कैंपबेल और साई होप। दोनों कल की तरह आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरुआत में दोनों ने भारत के गेंदबाजों को बहुत संयम से खेला, हर गेंद को ध्यान से देखा और मौका मिलने पर खूबसूरत शॉट्स भी लगाए। कैंपबेल और होप ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और भारत के गेंदबाजों को थकाने की रणनीति अपनाई। कुछ ही देर में दोनों ने अपनी साझेदारी को 100 रन के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे रन गति बढ़ने लगी और स्कोरबोर्ड पर दबाव भारत के ऊपर बढ़ता चला गया। कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए, लेकिन कैंपबेल ने उनका स्वागत एक शानदार लॉन्ग ऑन छक्के से किया। यही वो शॉट था जिसने स्टेडियम में गूंज भर दी, क्योंकि इसी छक्के के साथ जॉन कैंपबेल ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे, जबकि वेस्टइंडीज का ड्रेसिंग रूम भी जोश में आ गया। दूसरी तरफ साई होप भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने हर गेंद को सधी हुई तकनीक से खेला और रन बनाते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। अब साझेदारी 150 रन से भी आगे निकल चुकी थी और भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलकने लगी। अब टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। कुलदीप ने अपनी कलाई से जादू घुमाया और आखिरकार भारत को सफलता दिला दी। उन्होंने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट किया। भारतीय टीम खुशी से झूम उठी। कैंपबेल की यह शानदार पारी 107 रन पर खत्म हुई, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कैंपबेल के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान रॉस्टन चेज, लेकिन कुलदीप यादव आज मिशन पर थे। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने वेस्टइंडीज को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार शिकार बने साई होप। कुलदीप की घूमती हुई गेंद ने होप का स्टंप उड़ा दिया। साई होप की बेहतरीन पारी 87 रन पर खत्म हुई। उन्होंने भी अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के जड़े थे। अब भारत ने मैच पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रविंद्र जडेजा, जो हमेशा बड़े मौकों पर टीम के लिए योगदान देते हैं, उन्होंने भी अपना जादू दिखाया। जडेजा की घूमती गेंद पर कप्तान रॉस्टन चेज ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई, जहां केएल राहुल ने एक शानदार कैच लपका। चेज केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ वेस्टइंडीज की आधी टीम वापस ड्रेसिंग रूम में जा चुकी थी। भारत के खिलाड़ियों में फिर से जोश लौट आया था, लेकिन वेस्टइंडीज की उम्मीदें अब 2 युवा बल्लेबाजों पर टिक गई थीं, टेविन इमलाक और जस्टिन ग्रीव्स। दोनों बल्लेबाजों ने परिस्थिति को समझते हुए खेल को संभाला। शुरुआत में उन्होंने सावधानी से गेंदों का सामना किया,
और धीरे धीरे रन बनाने शुरू किए। दोनों ने मिलकर एक अहम साझेदारी बनाई जो वेस्टइंडीज की पारी को फिर से पटरी पर लाने में मददगार साबित हुई। इमलाक बेहद धैर्य के साथ खेल रहे थे, जबकि ग्रीव्स ने बीच बीच में शानदार कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ वेस्टइंडीज ने भारत पर पहली बार बढ़त भी हासिल कर ली। अब मैच का रुख धीरे धीरे बदलता दिख रहा था। भारत के स्पिनर्स ने लगातार कोशिश की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने हर गेंद का बेहतरीन जवाब दिया। कुलदीप, जडेजा सभी ने अलग अलग एंगल से गेंदबाजी की, लेकिन वेस्टइंडीज के इन दो बल्लेबाजों ने दृढ़ता दिखाई और कोई गलती नहीं की। पहले सेशन के आखिरी कुछ ओवरों में इमलाक और ग्रीव्स ने गियर बदल दिया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर अटैक शुरू किया। इमलाक ने एक शानदार लॉन्ग ऑफ छक्का लगाया, जबकि ग्रीव्स ने जडेजा को बैक टू बैक बाउंड्री लगाई। दर्शक तालियां बजाने लगे। ये वेस्टइंडीज की तरफ से जबरदस्त जवाबी हमला था। पहले सेशन के अंत में वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 273 रन पर पहुंच चुका था। टेवन इमलाक 37 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि जस्टिन ग्रीव्स 18 रन पर खेल रहे थे। भारतीय टीम के लिए यह सेशन थोड़ा निराशाजनक रहा, क्योंकि शुरुआती 2 विकेट मिलने के बाद भी वे वेस्टइंडीज की निचली पारी को रोक नहीं पाए। अब दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी पर नजर आ रहा था। भारत अपनी गेंदबाजी से दोबारा मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश करेगा, वहीं वेस्टइंडीज चाहेगा कि यह साझेदारी लंबी चले ताकि वो भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सके। जिसके बाद जैसे ही चौथे दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ, मैदान पर एक बार फिर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स और टेवन इमलाक उतरे। दोनों के सामने बड़ी जिम्मेदारी थी, अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालना और भारत को मैच से दूर रखना। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम के पास अब एक ही लक्ष्य था, इन दोनों सेट बल्लेबाजों को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखाना। गेंद हाथ में थी कुलदीप यादव के पास और उनके साथ एंड से जडेजा तैयार थे। दोनों स्पिनर्स के इरादे साफ थे, वेस्टइंडीज की पारी का जल्द से जल्द अंत करना। लेकिन शुरुआत में ऐसा हुआ नहीं। ग्रीव्स और इमलाक दोनों ने बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने हर गेंद को ध्यान से देखा और गलती करने से बचते रहे। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया और जब मौका मिला तो शानदार शॉट्स भी लगाए। धीरे धीरे वेस्टइंडीज का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। दर्शक दीर्घा में भी कैरेबियाई प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। ऐसा लगने लगा था कि शायद वेस्टइंडीज भारत को मुश्किल में डाल सके। लेकिन कहते हैं ना, भारतीय स्पिनरों के सामने जरा सी चूक भी भारी पड़ जाती है, और यही हुआ इस सेशन में। जैसे ही ग्रीव्स एंड इमलाक ने थोड़ा आत्मविश्वास दिखाना शुरू किया, भारत के गेंदबाजों ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया। इस सेशन का पहला झटका दिया कुलदीप यादव ने। उन्होंने अपनी धीमी लहराती हुई गेंद पर टेवन इमलाक को फंसा लिया। गेंद इतनी सटीक थी कि इमलाक का बल्ला नीचे आने से पहले ही पैड से टकरा गई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इमलाक 46 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को राहत मिली और अब बारी थी अगले शिकार की। कुलदीप अपने रिदम में आ चुके थे। अगले ही ओवर में उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स को भी फंसा लिया। ये विकेट तो लगभग कॉपी पेस्ट जैसा था। एक बार फिर गेंद पैड से टकराई और अंपायर ने उन्हें भी एलबिडब्ल्यू आउट दे दिया। ग्रीव्स की शानदार कोशिश भी 42 रन पर थम गई। 2 ओवर के अंदर 2 बड़े विकेट। वेस्टइंडीज का ड्रेसिंग रूम अब पूरी तरह सन्नाटे में था। भारत की टीम खुशी से झूम उठी। मैदान पर हर भारतीय खिलाड़ी का जोश देखते ही बन रहा था। अब स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज की हालत एक बार फिर डगमगाने लगी थी। लेकिन इस बार लड़ाई में उतरे खेरीपियर और एंडरसन फिलिप्स। दोनों ने ठान लिया कि अब किसी भी कीमत पर टीम को गिरने नहीं देंगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहद सधी हुई बल्लेबाजी की। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ डिफेंस पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे मौके देखकर स्ट्रोक खेलने भी शुरू किए। जडेजा और कुलदीप दोनों ने हर संभव कोशिश की कि एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, परंतु दोनों बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। वेस्टइंडीज की लीड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते कैरेबियाई टीम की बढ़त 100 रन के पार पहुंच गई। ये इस सीरीज में पहली बार हुआ था जब वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ इतनी ठोस बढ़त बनाई थी। अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल थोड़े परेशान नजर आने लगे। भारत के लिए जरूरी था कि जल्द से जल्द कोई विकेट मिले, वरना मैच हाथ से फिसल सकता था। तभी गिल ने गेंद फिर से थमाई अपने ट्रम्प कार्ड रविंद्र जडेजा को, और जडेजा ने कप्तान का भरोसा पूरी तरह निभाया। जडेजा ने अपनी घूमती हुई गेंदों से पियर को परेशान करना शुरू किया। आखिरकार एक गेंद इतनी सटीक पड़ी कि पियर पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधी उनके पैड पर लगी
और जोरदार अपील, अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी। हैरी पियर की साहसिक पारी 28 रन पर खत्म हुई और वेस्टइंडीज की उम्मीदें फिर से डगमगाने लगीं। अब कैरेबियाई टीम के पास बस 2 विकेट बचे थे। भारत के खिलाड़ी अब पूरी तरह हावी हो चुके थे। अगले ही ओवर में जडेजा ने खेल का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। पहले उन्होंने जेडन सील्स को एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर अपनी अगली गेंद पर जोमेल वारिकन को तो क्लीन बोल्ड ही कर दिया। वारिकन की गिल्लियां उड़ते ही मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जडेजा की इस जादुई गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज की पारी का अंत कर दिया। पूरी टीम 375 रन पर सिमट गई। जडेजा और कुलदीप दोनों ने मिलकर कहर बरपाया। दोनों के खाते में 4-4 विकेट गए। ये भारतीय स्पिनरों की क्लासिक मास्टरक्लास थी। एक ओर कुलदीप की तेज घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को चकमा दे रही थीं, तो दूसरी ओर जडेजा की सटीक लाइन और फ्लाइट ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत को अब जीत के लिए मात्र 131 रन का लक्ष्य मिला। एक ऐसा लक्ष्य जो टीम इंडिया के लिए लगभग औपचारिकता जैसा लग रहा था। जिसके बाद मैदान पर भारत की ओर से ओपनिंग करने के लिए उतरे 2 भरोसेमंद बल्लेबाज के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों के कदमों में आत्मविश्वास था और चेहरों पर वही शांत भाव, जैसे ये किसी मिशन पर निकले हों। पहले ही ओवर से दोनों ने बहुत सधी हुई शुरुआत की। राहुल और जायसवाल जानते थे कि यह छोटा लक्ष्य है, लेकिन जल्दबाजी टीम को मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए दोनों ने शुरुआत में गेंद को ध्यान से खेला। दोनों के बीच तालमेल बेहतरीन था। हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बनाते रहे। सिंगल डबल लेते हुए भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। यशस्वी जायसवाल शुरुआत में थोड़ा संयम से खेल रहे थे, जबकि केएल राहुल ने कुछ मौके देखकर शानदार ड्राइव लगाए। हर बार जब राहुल का बल्ला चला तो गेंद सीधे मैदान के चारों ओर घूमती हुई बाउंड्री की राह पकड़ लेती। दर्शक हर शॉट पर झूम उठते। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने माहौल को थोड़ा शांत कर दिया। वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार लाइन पर गेंद फेंकी। राहुल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस कर बैठे। गेंद हवा में गई और बाउंड्री के पास फील्डर ने कोई गलती नहीं की। राहुल आउट। पूरा मैदान थोड़ा शांत हो गया। राहुल ने 14 रन की पारी खेली और पवेलियन लौट गए। भारत का पहला विकेट 24 रन के कुल स्कोर पर गिरा। अब भारतीय ड्रेसिंग रूम की निगाहें अगले बल्लेबाज पर थीं और मैदान पर उतरे युवा और जोशीले साई सुदर्शन। साई सुदर्शन आते ही अलग ही मूड में नजर आए। उन्होंने मैदान में कदम रखते ही कुछ शानदार शॉट्स खेले। उनकी टाइमिंग बेहतरीन थी। एक कवर ड्राइव तो ऐसा कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पर जाकर रुकी। दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। दूसरी ओर जायसवाल धीरे धीरे लय में आने लगे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को 44 रन तक पहुंचा दिया। भारत का खेल सहज दिख रहा था, लेकिन तभी वेस्टइंडीज को एक और मौका मिल गया। कप्तान रोस्टन चेज गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपनी पहली ही ओवर में भारत को बड़ा झटका दे दिया। चेज की गेंद थोड़ी नीची रही और सीधे साई सुदर्शन के पैड्स पर लगी। जोरदार अपील हुई। अंपायर ने उंगली उठा दी। भारत ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप से टकरा रही थी। साई सुदर्शन 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था और स्कोर बोर्ड पर 44 रन टिमटिमा रहे थे। अब मैदान पर उतरे कप्तान शुभमन गिल, वही युवा कप्तान जो इस सीरीज में अपने शानदार नेतृत्व और बल्लेबाजी से सबका दिल जीत चुके हैं। अब गिल और जायसवाल की जोड़ी पर सबकी निगाहें थीं। गिल शुरुआत में बेहद शांत और सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने गेंद को ध्यान से देखा, स्ट्राइक रोटेट की और जायसवाल को सेट होने दिया। वहीं दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल अब अपने नेचुरल गेम पर लौट आए थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू किया। जायसवाल के शॉट्स में वो क्लास दिख रही थी जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट। हर बार गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ जाती रही। उनका आत्मविश्वास भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। धीरे धीरे स्कोर 50 के पार पहुंच गया। भारत अब मजबूती से खेल में लौट आया था। गिल और जायसवाल के बीच तालमेल लाजवाब था। दोनों हर गेंद पर आपस में बात करते, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। कुछ देर बाद शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार कवर ड्राइव्स खेले और बीच में कुछ बेहतरीन पुल शॉट्स लगाए। अब रन गति तेज हो चुकी थी। भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली, जिसके बाद गिल और जायसवाल ने मिलकर भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। अब भारत को जीत के लिए केवल 30 रन की जरूरत थी। कप्तान शुभमन गिल अब पूरी लय में थे और फिर आया वो पल जिसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया।
वेस्टइंडीज के गेंदबाज खेरी पियर गेंदबाजी करने आए और गिल ने उनके एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए। ये दोनों शॉट्स इतने शानदार थे कि गेंद सीधी स्टैंड्स में जाकर गिरी। फैंस अपनी सीटों से खड़े हो गए। शुभमन शुभमन के नारे चारों ओर गूंजने लगे। इसके बाद अगले ओवर में गिल ने लगातार 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 59 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी ये। कप्तान का प्रदर्शन पूरी टीम के आत्मविश्वास का प्रतीक था। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने भी कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके लगाकर भारत को जीत के और करीब पहुंचा दिया। उन्होंने हर गेंदबाज के खिलाफ संतुलित अंदाज में खेला और एक छोर संभाले रखा, जिसके बाद आखिरकार वह पल आ ही गया जब भारत को जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए था। स्टेडियम खड़ा हो चुका था। सभी की नजरें जायसवाल पर थीं। गेंद आई और उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में एक खूबसूरत शॉट खेल दिया। गेंद बाउंड्री पार गई और भारत ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया। भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 54 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 38 रन का योगदान दिया। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ यह टेस्ट मैच बल्कि 2-0 से सीरीज भी अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।